आपको रस मिला, पर वो तमाम चीजें अपना प्रभाव एक समय के बाद छोड़ देती हैं। सत्संग की महिमा इसलिए कही गई है क्योंकि सत्संग आपको हमारे और आपके जीवन के सार तत्व की तरफ ले जाता है। हमारा और आपका जन्म संसार में बहुत ही विशेष, बहुत ही खास भेद को जानने के लिए हुआ है। एक दिन एक भाई मुझसे आकर मिले, बहुत ही मेहनत से काम काज में लगे थे, व्यापार खड़ा करने में। कहने लगे मेरे लिए व्यापार सब कुछ है, खूब पैसा कमाना, सुख कमाना, बहुत पैसा कमा करके जीवन में ठाठ से जीवन जीना, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो मैंने उन्हें दो चार ऐसे लोग दिखाए जिनके बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़ी कोठियां थी, उन्होंने भी पैसे कमाए, पर वो अब अपनी वृद्धावस्था में बैठे थे। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, घर है, समय देने वाला कोई नहीं। पैसा है पर उस पैसे का सुख नहीं भोग सकते, अच्छे गद्दों पर बैठे हैं पर उससे आराम नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये दिखता है कि जीवन, जो पूरा जीवन बीत गया वो बस हाथ से निकल गया समझो। जब ये बात हमें एहसास होती है कि हमारा ये जीवन हमें हमेशा के लिए नहीं मिला और एक न एक दिन संसार से जाना पड़ेगा, उस दिन सत्संग, उस दिन आत्मज्ञान की बात हमें समझ में आना शुरू होती है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका कहना था हमें संसार में दो तरह के जीवन प्राप्त होते हैं। दूसरे जीवन की शुरुआत तब होती है जब पहला जीवन हाथ से निकलने लगता है, जब हमारा सारा समय हाथ से निकल जाता है और हमें अपनी मौत, अपना अंत समय दिखाई देने लगता है। तब हमें इस बात की फिक्र होती है कि हमने जीवन में कुछ छोड़ दिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, जिन चीजों के लिए हम सारा जीवन मेहनत करते रहे, वो जीवन अब जा चुका है। फिर भी हमें सुख नहीं है, फिर भी हमने कोई भेद अपने जीवन में जाना नहीं है। तो हमारे गुरुजी को फरमाया करते थे, सत्संग आपको अगर समय रहते आत्मज्ञान दे दे कि आपके जीवन के दो बड़े अलग अलग पहलू हैं। एक संसार जिसमें दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, जिसमें भौतिक सुख भी है, पैसा कमाना, उस पैसे से संसार में सुख मनाना भी है, पर इतना काफी नहीं है। ये सब करने के बाद भी आपका जीवन संतोष से, सुख से, जीवन के सबसे बड़े भेद से अधूरा रहेगा। तो आपको जीते जी समय रहते एक और काम कर लेना है, वो है आत्मज्ञान की खोज कर लेना। आत्मज्ञान की खोज के लिए आपको सबसे पहले सत्संग की आवश्यकता होगी। हुजूर कहा करते थे, वो बड़ भागी जीव होते हैं जो सत्संग में बैठ करके संतों महापुरुषों की, जुगों जुगों से आए हुए महान व्यक्तियों के जीवन के अनुभव की थोड़ी सी समझ लेने की कोशिश करते हैं। अब संतों महापुरुषों ने क्या फरमाया संसार में? हमारे स्वामी जी महाराज हिंदुस्तान से बाहर गए। जब बाहर गए तो देखा कि लोग बड़े नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, कहते सारी चीजें अपने करने से होती हैं। हम पैसा कमाएंगे तो सुख मिलेगा, हम भौतिकता इकट्ठी करेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, परमात्मा कुछ नहीं करता। तो नास्तिकता की तरफ बढ़ गए, सारा जीवन इस खोज में लगा दिया कि आखिर में संसार की उत्पत्ति कहां से हुई है। एक बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हुआ जिनेवा में, वैज्ञानिकों का, शोधकर्ताओं का, और जब उन्होंने वहां पर एक शोध किया
हुजूर कहा करते थे ऐसा चमत्कारिक चीज उन्हें मिली जिसके बाद वो निरुत्तर हो गए। उन्होंने वहां पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति खर्च करके एक बड़ा भारी विज्ञान केंद्र बनाया। बहुत सारी ताकत लगाकर ये जानने की कोशिश करी कि आखिर में संसार की उत्पत्ति हुई कहां से, और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि सबसे बारीक से बारीक जो चीज है उसके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है, जिसे अणु और परमाणु का नियम कहा जाता है। अब जहां वहां खोज करनी शुरू करी, एक छोटा सा कंकड़ लिया, उसे तोड़ते गए। एक समय ऐसा आया जब उसे तोड़ नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने अपनी जितनी भी शक्ति थी वो लगाकर जब उस अणु को तोड़ा तो एक प्रकाश पैदा हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था जिसके आगे दुनिया के बड़े से बड़े प्रकाश फीके पड़ गए। सिर्फ मैं भौतिकता की बात कर रहा हूं। भौतिक दृष्टि से जब उन्होंने देखा तो वो चकाचौंध हो गए। एक कंकड़ के अंदर इतना प्रकाश, एक कंकड़ के अंदर इतनी शक्ति, पूरा पूरा शहर उससे प्रकाशमान हो सकता है। एक छोटे से अणु के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई? और वो निरुत्तर हो गए कि ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये हमारी बुद्धि से परे है, ये कोई बहुत बड़ी शक्ति है। और उस शक्ति को जानने के लिए अभी तक उनके पास कोई यंत्र नहीं बना। स्वामी जी महाराज ने जब बात देखी तो आकर के सारी दुनिया में इस बात को समझाने की कोशिश करी। हमारे जीवन में जितना हम इन आंखों से देख सकते हैं उतनी ही चीज का भरोसा करते हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारी देखने की सीमाओं से भी परे हैं, जिसके लिए साधना करनी पड़ती है, जिसके लिए अपने जीवन में अंतर्यामिता प्राप्त करनी पड़ती है, जिसके लिए अपने जीवन में इस शरीर के अंदर साधना के इस साधन को जीवन में पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो जो कहा करते थे जितने भी महान ऐसे व्यक्तित्व हुए, साधु संत हुए, ऐसे महापुरुष आपको मिले अगर, तो वो आपको बाहर संसार की तरफ नहीं, आपको अपने अंदर साधना की तरफ ले जाने की तरफ इशारा करेंगे। हमारे जितने भी धर्म हुए उसमें इस तरह के इशारे दिए गए हैं। माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं। इस स्थान को शिव नेत्र भी बोला जाता है। इसे तीसरा तिल, तीसरी आंख, इसे अलग अलग नामों से अलग अलग महापुरुषों ने बयान किया है। बुजुर्ग कहा करते थे ये वो स्थान है जहां आपका मन अगर किसी संत की साधना के तरीके से जुड़ने लग जाए, पूरे शरीर से अगर आपका ख्याल सिमट कर यहां तक आने लग जाए, तो आप इस शरीर से बाहर की चीजें भूलकर अंतर के भेद को जानने वाले बन सकते हैं। उस भेद को जिसे सारी दुनिया खोज रही है, उसे सिर्फ अंतर साधना से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने कहा संसार में एक तरीका है बाहर भौतिकता को कमाने का, और एक है साधुओं से आत्मज्ञान पाने का तरीका। कहा साधु सिमरे राम, कहा जिसने अगर सही मायनों में साधु की संगत करी है, जिसने अंतर नाम नाम से, राम नाम से अपनी लौ लगा रखी है, तो जो कहा करते थे हम और आप जो संसार में गृहस्थ में है उनके लिए भी साधना आसान हो जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है हमारे लिए बड़ा आसान तरीका है आज के समय में। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे धोखे का। अगर आप संसार के गृहस्थ नियम में फंसे हुए हो, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास काम की कमी नहीं है, आप सुबह उठे, आपको दिन भर के काम याद आने लग गए, आपको पता है घर की सफाई करनी है, काम काज करने, बच्चों को पढ़ाना है, और 10 काम याद आ गए। ऐसे में कोई आपसे कहे कि साधना करो, तो आप कहेंगे कि जब हम दुनियादारी से निवृत्त हो जाएंगे तब हम साधना करेंगे। और आदमी हर एक पल अपने आप को सांसारिकता से निवृत्त होने का एक ही इलाज बताता है,
जब मैं बुढ़ापे में आ जाऊंगा, काम काज पूरे हो जाएंगे, तब मेरे पास समय बचेगा। पर कबीर साहब कह रहे हैं, तुम्हें इस बात का क्या भरोसा कि तुम बुढ़ापे तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? किसी को यह भी नहीं मालूम कि अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। अभी 2 वर्ष पहले बड़ी महामारी फैली, कोरोना का संकट आया। जो लोग सोचते थे कि हमने खूब जमा कर लिया है, अब हमारे बुढ़ापे तक का इंतजाम है हमारे पास, वो जो है अगले दिन घर से बाहर निकले और वापस नहीं आए। उनको ये भी नहीं मालूम था कि कब शरीर पूरा हो जाएगा। अभी मेरे पास एक छोटा बच्चा आया, उसके माता पिता दोनों डॉक्टर आकर कहने लगा कि भैया जी मैं बहुत दुखी हूं, आप यहां नहीं थे कोरोना के समय में, मेरे माता पिता दोनों शरीर पूरा कर गए। मैंने कहा कि भाई अपनी बात बताओ। कहने लगे दोनों बड़े अच्छे डॉक्टर थे, दोनों जो है हजारों हजारों मरीजों का इलाज करते थे, बड़ा नाम था, दूर दूर से लोग आते थे कि इनकी कोई भी तकलीफ हो ये दोनों लोग ठीक कर देंगे। एक को कोरोना की बीमारी हुई और जो है पत्नी उसे लेकर अस्पताल तक गई, और जब अस्पताल में भर्ती कराया तो उसको भी वो संक्रमण लग गया। दोनों ही बीमार हो गए 1 हफ्ते के अंदर। उन्होंने क्या ये सोचा नहीं होगा कि हम अपने बुढ़ापे तक का इंतजाम कर लें? उन्होंने सोचा नहीं होगा पैसे की कमी होगी क्या? पर जो है सारी चीजें जो जुगों जुगों तक की इंसान सोचता है, उसको इस बात की खबर नहीं है कि उसके आगे आने वाला समय उसके लिए क्या बना करके बैठा है। तो हमारे हुजूर फरमा रहे हैं, कहते हैं जो ये सोचता है कि गृहस्थ में है, जब तक हम सन्यास बुढ़ापे तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक भक्ति नहीं करेंगे, वो हाथ पर हाथ धरे संसार से ऐसे ही निकल जाते हैं। तो जब संत आते हैं, कहते हैं गृहस्थी को साधु की संगत मिल गई अगर, और उसने आपको एक सहज तरीका बता दिया कि हर रोज के काम में कैसे तुम राम नाम का, प्रभु नाम का सिमरन कर सकते हो, कैसे अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में सिमटा सकते हो, तो आपके लिए हर रोज दुनिया के काम के बीच में भक्ति का साधन आसान हो जाएगा। तो जो संत आते हैं वो सहज भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। और जो कहा करते थे, आप और हम भाग्यशाली हैं ऐसे समय में जहां चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, एक क्षण भर में संसार में हर तरफ मारामारी फैल जाती है, जहां चारों तरफ संकट फैलते देर नहीं लगती, वहां हम ऐसे समाज में जन्म लेकर आए हैं जहां पर संतों महापुरुषों की, गुरुजनों की, अलग अलग महापुरुषों की देन से हमारे जीवन के आसपास शांति का माहौल है। इसको आप बनाए रख सकते हैं कैसे? ऐसे महापुरुषों के सत्संग को जीवन में धारण करके, उसको जीवन में उपयोग में ला करके। इसलिए जितने भी महापुरुष आए हैं, कहते हैं आपको 2 चीजें अगर आप जीवन में कर लें, अपने इस व्यस्त जीवन में 2 चीजें अपने जीवन का आधार बना लें, तो आपके काम आसान हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, आकर कहने लगे, भैया जी मैंने 10 वर्ष बहुत समय मेरा छूट गया, तो ध्यान में मन लगना बंद हो गया, बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं ध्यान में नहीं बैठ पाता। मैंने उनसे एक बात कही जो बात मैं आज आपके सामने रखता हूं। मैंने उनसे कहा, ध्यान सिर्फ आंख मूंद करके जो साधना के तरीके आप संसार में सोचते हैं वैसा नहीं होता कि आप जो है ऋषि मुनियों की तरह धुनी रमा करके बैठ गए, वही तरीका हो सकता है ध्यान का। ये ध्यान का तरीका अधूरा है। जब संत आते हैं, कहते हैं इसके लिए आपको पहले सहज साधन अपनाना पड़ेगा। अब सहज साधन क्या है? आपका पूरा दिन काम से भरा हुआ है, बहनें हैं घर में, काम में हर तरह से व्यस्त रहती हैं, भाई हैं बाहर निकल जाते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, मन पूरी तरह संसार में रमा हुआ है। इस मन से आप 24 घंटे संसार के संस्कार अपने अंदर ले रहे हैं। आपके सामने से कोई गया, कोई गाली देते हुए गया, आप उससे अगर दूर भी चले गए तो भी उसकी शक्ल याद रहेगी आपको उसका नाम, आपको उसकी कई बातें बार बार मन में घूमती रहेगी, क्योंकि आपका मन 24 घंटे संस्कार खींच रहा है।
24 घंटे आप संसार में हैं और संसार का विष खींच रहे हैं। तो पहले तरीका संतों ने, महापुरुषों ने क्या फरमाया कि आप चलते फिरते कोई भी काम करते, अगर आपके हृदय में ये भावना आ जाए कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मन में एक बार उद्गार प्रकट हो जाए, तो समझ लीजिए आप उस प्रभु भक्ति के साधन पर लग गए हैं। मन में विचार उठना जरूरी है। अगर आपके मन में है कि मैं किसका धन्यवाद करूं, सब मैंने ही कमाया, सब मैंने ही किया, मेरे करने से सब हो रहा है, तो आप आंख मूंद करके कितनी भी साधना करो, ये मन आपको उस प्रभु चरणों में लगने नहीं देगा। और वहीं चलते फिरते अगर आप शुक्राना करते हो, आप उस प्रभु का धन्यवाद करते हो, तो आपके मन से ये मैं अहम भावना धीरे धीरे जाने लग जाएगी। तो सबसे पहली बात, आपकी पूरी दिनचर्या में अगर ऐसे क्षण इकट्ठे होने लग गए, 2-2, 4-4, 5, 10 जितने भी हों, बार बार आपके मन में धन्यवाद आया, तो आपके मन में उद्गार प्रकट होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी पिछले दिनों एक बहन मेरे साथ बैठी थी, सत्संग जा रहे थे, रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी। अब आपने देखा होगा मांगने वाले आ जाते हैं, कहीं पैर टूटा है, कहीं हाथ टूटा है, कोई और शरीर से अपंगता है। वो आई, वो मांगने वाला आया, तो वो बहन जो है पीछे बैठी थी, एकदम हाथ जोड़ करके उसने जो है अंदर मन ही मन प्रार्थना करी। अब आप सोचेंगे कोई मांगने वाला है, उसे दे ना दे, पर उस बहन ने बिल्कुल उल्टा किया, हाथ जोड़े, आंखें बंद करी। और थोड़ी देर बाद जब हम वहां से चले तो मैंने उससे पूछा, आपने क्या किया? कहने लगी, मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा, हे मालिक, इसके पास एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, और मेरे पास तो दोनों चीजें हैं, सब कुछ है, और मैंने अभी तक तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया। अब देखने का नजरिया है। संसार में हम अपने आप की तुलना किसी रईस, किसी अमीर, किसी धनाढ्य से करें कि उसके पास तो सब कुछ है, हम बड़े अभागे हैं। तो जो कहा करते थे, आप अगर ऐसी नजर से देखोगे तो सारी जिंदगी कट जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे तो परमात्मा ने कुछ दिया ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जो आपसे हीन हैं, क्षणिक हैं, गरीबी में हैं, तकलीफ में हैं, उनको देखकर अगर प्रार्थना बन गई, धन्यवाद देने की भावना बन गई, हे प्रभु मेरे पास सब कुछ है, इसके पास तो पैर तक नहीं है चलने के लिए, हाथ तक नहीं है काम करने के लिए, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं, पहली चीज मन में उद्गार प्रकट करो। तुम्हारे जीवन में 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों ऐसी चीजें हो रही हैं। बहुत से बच्चे आते हैं, लड़ते झगड़ते, चीखते चिल्लाते हैं। बहुत से लोग आते हैं, जरा जरा सी चीज पर नाराज हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक देखा, हम सड़क पर चल रहे थे, हमारी गाड़ी से आगे गाड़ी थी, एक भाई ने बड़ी बुरी तरह से चलानी शुरू करी और बड़ी तेजी से आगे गाड़ी काटी। अब गाड़ी का एक्सीडेंट होता हुआ देखकर जिस भाई की गाड़ी में हम बैठे थे, उस भाई ने मन से एकदम जो है क्रोध की भावना निकली और 2-4 उसने गुस्से की बात बोली। अब मैंने सोचा शीशे भी बंद है, सामने वाला चला भी गया, इसको गुस्सा भी आया, इसने चीखा चिल्लाया भी। अगर इसका गुस्सा सुना भी तो हम ही ने सुना, जिसको सुनाना चाहता था उसको तो खबर भी नहीं लगी कि ये इंसान हम पर नाराज हो गया। पर हम उस बात को करके बड़ा सुखी महसूस करते हैं कि हमने दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल दिया। हुजूर कहा करते थे, जब संत आते हैं आपको नजरिया देने के लिए आते हैं। संसार में आप धन्यवादी बनोगे, उस प्रभु का शुक्र मनाओगे, या फिर छोटी छोटी चीज के लिए उसके साथ उलाना दोगे। तो सबसे पहली चीज हमें अपने जीवन में उसका उपकार मानना शुरू करना है। तो स्वामी जी पहली बात कहते हैं, अपने आचरण में सुधार लाइए। अगर आप छोटी छोटी चीज भी उस मालिक की देख पा रहे हैं, अपने जीवन में उसकी दया मेहर समझ पा रहे हैं, तो एक उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। जब आपको जो मिल रहा है वो आप देख पाते हो, तो आपके जीवन में ऐसी हजारों चीजें होने लग जाती है जिससे आप अपने जीवन में और सुख की प्राप्ति महसूस कर सको। आपको अगर आज एक चीज मिली है, आपने उसका धन्यवाद दे दिया,
तो आपके लिए वो सारी चीजें बढ़ने लग जाएंगी। और अगर आपने एक गलत चीज हुई उसी को देखा तो आप जो सिमरन कर रहे हो वही चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। तो मैं देखता हूं हजारों लोग सत्संग में तो आते हैं पर मन से सत्संग पकड़ते नहीं है। मन से सत्संग में कोई भी बात ऐसी जीवन में घर ले जाकर उसका आचरण करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो पहली चीज है हमारा सामाजिक, सांसारिक, वैचारिक और बाहरी तौर से अपने जीवन में अच्छी चीजों का चुनाव करना, अच्छे गुणों का अपने जीवन में उसकी अच्छी भावना को, सुख भरी भावना को अपने जीवन में बसाना, ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज स्वामी जी महाराज कहते हैं आज के इस कलयुग में जहां हाहाकार मचा हुआ है वहां आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, वो ये कि अपने जीवन का थोड़ा सा समय किसी अच्छे काम के लिए निकाला करो, किसी सेवा के काम में निकाला। सेवा पर स्वामी जी ने बड़ा जोर दिया। अगर आप किसी की मदद करने के लिए तत्पर हो, अगर आप किसी की मदद करने के लिए थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाते हो तो आपके जीवन में अपने आप आपको फर्क महसूस होगा। तो जो कहा करते थे साधना के पथ पर ये दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं। पहली चीज को सिमरन कहा जाता है, दूसरी चीज को सेवा कहा जाता है। सिमरन और सेवा दो रास्ते ऐसे हैं जिससे आप अपने इस जीवन में, संसार के इस बड़े भाग दौड़ भरे जीवन में अपने आप को सत्य पथ से, जीवन के सच्चे आनंद से जोड़ सकते हो। तो सिर्फ इतनी बात समझनी है, ध्यान, साधना, प्रभु भक्ति, प्रभु दर्शन, अंतर परमात्मा आपके प्रकट हो और आपके जीवन में हर जगह आपके सारे काम बने, इस सब की जो बुनियाद है, इसकी जो शुरुआत है वो इन दो चीजों से होनी है। तो जितने भी प्रेमी यहाँ बैठे हैं, जो स्वामी जी महाराज से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले इन दो चीजों को हर रोज अपने जीवन में लाने का प्रयास किया जाए। हमें अपने मन और अपनी करनी दोनों चीजों में धीरे धीरे गुरु की आज्ञा मान करके कुछ बदलाव लाना है। अपने जीवन में गुरु की बात को मानने का प्रयास करना है और इसका आप अपने आप परिणाम देखेंगे। हुजूर कहा करते थे अगर एक बार आपने तय कर लिया कि मैं किसी फूल के बगीचे के बीच में से होकर निकलूंगा तो उसके बाद खुशबू आपको मिले नहीं मिले ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। आप उसके बीच में से निकलोगे तो खुशबू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं दो बातें जीवन में लाऊंगा तो उसके बाद आपके जीवन में जो बड़े से बड़े काम होने हैं वो अपने आप आपके जीवन में होने लग जाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, हमारे जीवन में संसार के साथ साथ अध्यात्म होना चाहिए। हमारे जीवन में हर रोज अध्यात्म होना चाहिए। अगर आज सुबह हुई तो आज शाम से पहले हमारे मन में हम कितना उस मालिक को याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नियम होना चाहिए। उसको बुढ़ापे के लिए जिसने छोड़ दिया वो समझ लीजिए अपने जीवन का एक बहुत सुंदर समय, एक बहुत सुंदर अपने जीवन में आया हुआ मौका हाथ से गंवाने वाला है। तो ऐसा ना हो कि ऐसा सुंदर जीवन मिला हो, ऐसा सुंदर साधन मिला हो और हाथ से निकल जाए। तो इसका पूरा पूरा लाभ कमाइए। ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में, अपने जीवन के बाहरी इस जीवन चक्र में गुरु की आज्ञा, संतों महापुरुषों के वचनों का थोड़ा अनुसरण हमें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। तो सिर्फ इतनी बात आज मैं आपके सामने रखता हूँ, हमें बाहरी तौर से महापुरुषों के वचनों को जीवन में लाना है और अगर हम ये बात ले आए तो जीवन में चमत्कार होगा। जीवन में बहुत बड़े बड़े काम सहजता से होने लग जाएंगे। तो जिन्होंने नाम गुरु दीक्षा ले ली है वो बड़भागी हैं। जिन्होंने नहीं ली, पहली बार आज सत्संग सुनने का मौका मिला, उन्हें मौके हैं जीवन में खोज करें, अपने जीवन में आगे बढ़ करके इस रास्ते को और ज्यादा जाने, थोड़ा और इस पर विचार करें, पढ़ें लिखें, इस रास्ते को जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि जीवन में दोनों काम आसानी से होने लग जाए। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, यहाँ पर आए और आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर, बहुत सफल बनाया।